अभी आप देखो सोशल मीडिया इज गेटिंग फिल्ड अप विद अ सिमिलर काइंड ऑफ कंटेंट। लोग एक ही कंटेंट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। जैसे हम बात कर रहे थे कि लीगल प्रॉब्लम्स में लोग फंस सकते हैं एक जैसे कंटेंट जैसे बनाते हैं, जहां पे हम रिक्रिएट कर रहे हैं, सेम ही चीज हमने रिक्रिएट कर दिया, खुद से मतलब कर दिया, तो उसके क्या लीगल इम्प्लीकेशंस हैं? आपने अगर रिसेंटली एक केस सुना हो, धनुष, ही इज अ प्रोड्यूसर ऑफ मूवीज। इन 2015 देयर वाज अ मूवी वेयर नयनतारा एक्टेड। उस मूवी की कुछ बैकग्राउंड क्लिपिंग्स यूज करी, तो उसके लिए धनुष ने उनको कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का नोटिस भेजा 12 CR का। Many times you have seen in Shark Tank, product owner came with this tagline, "Hello Sharks, I have come with a patented product है। मान लो कि मैं एक नई कंपनी हूँ, मैंने एक हेयर ऑयल ही सपोज एक कंपोनेंट मैंने घर पे बनाया कि आंवला डिटर्शिका का ही मिलाया, कुछ बन गया और मैंने वो कर दिया। मशरूम बिजनेस है, क्या उसको शुरुआत के दिनों से इस बातों को ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो कुछ इनोवेटिव कर रहे हैं तो उनको पेटेंट सबसे पहले फाइल करना चाहिए? तो यहाँ पे 3 एस्पेक्ट्स हैं। फर्स्ट थिंग, दे शुड नॉट इन्फ्रिंज एनी पेटेंट। सेकेंड थिंग, कि वो अगर कुछ इनोवेटिव बना रहे हैं जो उनको पता है कि भाई ये एक्सपायर हो गया और उसके ऊपर ये और ऐड करने से इसमें कुछ इनोवेटिव हो गया है, तो दे शुड फर्स्ट गो फॉर प्रायर आर्ट। सो 1941 में एक मेंस्ट्रुअल करके एक साइंटिस्ट और पर्सन थे, तो ही यूज्ड टू गो टू वॉक, अपने डॉग के साथ वो जाते थे। तो उन्होंने देखा कि वो एक कुछ तो सीड बर्ड्स होते हैं जो कि उनके कपड़ों से या उनके डॉग के फर से चिपक जाते हैं। तो वो लेके गए अपने साथ उनको, और उन्होंने माइक्रोस्कोप में उनको चेक करना शुरू किया। हुक्स होते हैं उसमें, वो वहां पे चिपक रहे हैं, और वहां से शुरू हुआ वो फास्टनिंग सिस्टम। तो 1941 में उन्होंने ऑब्जर्व किया और 1955 में जाके उन्होंने पेटेंट फाइल किया। सो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अनहर्ड टेल्स पॉडकास्ट। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम सब कंटेंट बना रहे हैं एंड वी आर कॉपिंग ईच अदर। हम रील्स में एक रील्स देखते हैं, हूबहू वैसे ही रील्स उतार देते हैं। कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आ रही है, हम वैसे ही प्रोडक्ट लॉन्च कर दे रहे हैं। पर कभी क्या आपने सोचा है कि इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, आप किस लीगैलिटीज में फंस सकते हैं? नहीं सोचा, राइट? तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में इस पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं। मेरे इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखना, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो भी, और अगर आप कोई भी बिजनेस या फिर स्टार्टअप शुरू करने वाले हैं फिर भी, और अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं फिर भी आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि काफी सारा इंफॉर्मेशन आपको ऐसा मिलेगा इसमें जो आपने कभी सुना नहीं होगा या सोचा नहीं होगा। तो आज हमारे इस शो में वी आर गोइंग टू ब्रिंग अप आवर ऑनरेबल गेस्ट निधि अग्रवाल। She is a patent strategist and she is a co-founder of Path2 IP। तो अब चलिए इनसे ही सुनते हैं इनकी कहानी कि इनकी जर्नी कैसे हुई, और साथ ही हमें सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए निधि जी कि ये जो पेटेंट होता है, ये पेटेंट क्या चीज है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो होती है वो होती क्या चीज है? Thank you, Divya, for having me in this podcast. I am really very happy to be here. Let me go to your question. Before telling you about patent, I will talk more on intellectual property rights. We derive that property. We have seen there are 2 types of properties, tangible and intangible. Okay. So tangible में क्या है? Tangible में house आ गया हमारा, कार आ गया, हमारी ये जितनी भी फिजिकल एसेट्स हैं वो ये हमारे छू सकते हैं, we can feel. But there is one type of property which is intangible, which we cannot see, we cannot feel. तो आपने देखा है कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स लोग बाय करते हैं, बॉन्ड्स बाय करते हैं. This is also coming to this intangible property. Yes. Similarly, intellectual property is also a part of intangible property, which we cannot see, we cannot physically touch, which comes from our intellect. तो हमारी इंटेलेक्ट से जो प्रॉपर्टी बन रही है, दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. उसके लिए देयर आर सर्टेन राइट्स एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. अच्छा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी देखेंगे तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. वन इज पेटेंट, वन ऑफ द टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. एग्जैक्टली. वन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विच इज कॉपीराइट. यस, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क के बारे में शायद हम हमेशा सुनते रहते हैं, पर शायद इन डेप्थ शायद हमें भी पता नहीं हो. There are different types of intellectual property: patents, trademarks, copyrights,
इंडस्ट्रियल डिजाइन। तो अगर आप ये देखेंगे ये कप है, हाँ, हाँ। एस्थेटिकली इट हैज सम डिफरेंस। जैसे अब इसमें मेरी ब्रांडिंग है, राइट? Yes, that's a aesthetic thing. For that, we will go with industrial design. इंडस्ट्रियल डिजाइन पेटेंट, ओ माय गॉड। Design patent or industrial design rights. We can Okay. so different jurisdiction like India, US has different names for it. तो क्या मैं कह सकती हूँ कि दो लोग एक तरह का कप का डिजाइन नहीं बना सकते, दो कंपनी मैन्युफैक्चर नहीं कर अगर सकती? उन्होंने इंडस्ट्रियल राइट्स के लिए अप्लाई किया Apply हुआ किया है, हुआ है। डिजाइन राइट्स के लिए, देन दे कैन नॉट। They- दैट पर्सन हु इज ओनिंग दैट राइट कैन स्टॉप अदर्स। ओह, सो दिस इज अ वे, लाइक अगर हम आईपीआर को देखेंगे, इट्स अ निगेटिव राइट। मतलब जो ओनर है उसको दूसरे को रोकना पड़ता है। हाँ। मतलब नॉर्मल भी आपने देखा है कि हमारे हाउस के चारों तरफ हम बाउंड्री बना Boundary देते हैं बना ताकि देते लोग घुसे ना उसमें। हाँ, हाँ। वैसे ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के केस में भी यही है अच्छा। कि हमने वो बाय किया, हमने मतलब फाइल किया, हाँ। हमने उसके लिए ग्रांट लिया और वो हमने एक बाउंड्री बना दी हाँ, हाँ। कि अभी आपको यूज नहीं करना ये। अच्छा। ये डिजाइन यूज नहीं करना, मेरा स्पेसिफिक लोगो है, मेरा ब्रांड का नेम हाँ, है। हाँ, हाँ। जैसे मेरी ब्रांड का नेम है Part 2 Part IP, 2 IP, ठीक है। तो नोबडी कैन यूज दैट क्योंकि आई हैव अप्लाइड अ ट्रेडमार्क फॉर इट, तो आई कैन स्टॉप देम कि आप इस नाम पे कुछ भी आप मेरी सर्विस नहीं सेल कर सकते। नाउ आई कम टू द पेटेंट। पेटेंट किस चीज के लिए लेते हैं हम अलग अलग एस्पेक्ट्स के लिए पेटेंट्स को अप्लाई करते हैं, जैसे कि फंक्शनैलिटी वाला यूटिलिटी पेटेंट्स, वैसे ही एक डिजाइन पेटेंट है। तो इस तरीके से हम अलग अलग टाइप की इन्वेंशंस के लिए अलग 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 टाइप राइट्स के राइट्स अलग अलग लेते हैं। पेटेंट होता है। यस, सो दैट्स अ वे ऑफ Doing it. इट। अब मैं ये चाहती हूँ जानना कि जैसे हम बात कर रहे थे कि लीगल प्रॉब्लम्स में लोग फंस सकते हैं, Yes. एक जैसे कंटेंट जैसे बनाते हैं। अगर हम बेसिक कंटेंट के डिजाइन तो हमने समझा, जैसे डिजाइन सेम नहीं होना चाहिए। अभी आप देखो सोशल मीडिया इज गेटिंग फिल्ड अप विद अ सिमिलर काइंड ऑफ कंटेंट, लोग एक ही कंटेंट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ऑल्दो यूट्यूब चेक करती है कॉपीराइट, कभी कभी जैसे हम म्यूजिक यूज कर लेते हैं, कॉपीराइट फ्री वाले अलग म्यूजिक ऑडियो यूज करना पड़ता है। तो एज ए कंटेंट क्रिएटर यू ऑल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ दोज थिंग्स। बट जहां पे हम रिक्रिएट कर रहे हैं, सेम ही चीज हमने रिक्रिएट कर दिया, खुद से मतलब कर दिया, तो उसके क्या लीगल इम्प्लीकेशंस हैं? मैं यहाँ उसके पे कैसे होता बहुत ही इंटरेस्टिंग केस बताऊंगी। है? अच्छा। सो आपने अगर रिसेंटली एक केस सुना हो, धनुष, ही इज अ प्रोड्यूसर ऑफ मूवीज। इन 2015 देयर वाज अ मूवी वेयर नयनतारा एक्टेड। रिसेंटली नयनतारा की एक नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री बन रही थी, बियॉन्ड फेरी टेल समथिंग, नयनतारा द स्टोरी बियॉन्ड फेरी टेल। तो उसमें उस मूवी की कुछ बैकग्राउंड क्लिपिंग्स यूज करी। तो उसके लिए धनुष ने उनको कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का नोटिस भेजा, 12 CR का। Oh my God. And she couldn't use those clippings. She stopped, like Dhanush stopped him that production Okay. कि आप ये नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो that's the impact or that's the power of taking these rights कि उन्होंने उसका कॉपीराइट लिया हुआ था, इसलिए इसमें नयनतारा couldn't use her own stories और her own clippings, जिसमें वो खुद कास्ट हुई है, बट वो उस प्रोडक्शन की थी, धनुष के प्रोडक्शन की थी, दैट्स व्हाई शी couldn't use it. तो कॉपीराइट का पावर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का पावर है कि someone has stopped them to use their copyright. ओके बहुत सारे गाने आते हैं ना, गाने आजकल रिमिक्स हो रहे हैं, पुराने गाने ही नए मतलब नए रैपर में हमें मिल रहे हैं और हम मजे से सुन रहे हैं। के लिए भी क्या उनको मतलब कॉपीराइट क्लेम कर सकते हैं वो लोग? तो इसकी क्या लीगैलिटी, मतलब वो प्रोसेस फॉलो करते हैं? यस, तो अगर कोई रैप कर रहा है, कोई ओल्ड सॉन्ग्स को ही रैप कर रहा है, तो फर्स्ट थिंग उनको पहले वो राइट्स लाइसेंस करने होंगे। पुराना सॉन्ग है, अगर वो राइट्स नहीं दे रहे उस केस में नहीं कर सकते, बट अगर वो लाइसेंस हो गया है उस केस में दे कैन यूज दैट lyrics and then can rap. तो वो licensing agreement जरूरी है, otherwise nobody can. Yes. What are the different types of patent? जैसे आपने दो तीन के बारे में तो बताया, बट क्या आप और elaboratively बता सकते हैं what are the different types of patent? अगर हम different jurisdiction based देखेंगे तो इंडिया के अंदर there are two types of patents. इंडिया में एक तो utility patent जो मैंने आपको बताया, और डिजाइन पेटेंट। इंडिया में उसको डिजाइन रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, पेटेंट नहीं बोलते, बट other jurisdictions like
यूएस इसको डिजाइन पेटेंट बोलते हैं, अच्छा। तो वो पेटेंट के अंदर ही आता है। अच्छा। तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पेटेंट्स, वन इज यूटिलिटी, सेकंड इज डिजाइन एंड थर्ड इज प्लांट पेटेंट। प्लांट पेटेंट के इंडस्ट्रीज के लिए होती है? तो प्लांट पेटेंट इंडिया में तो नहीं चलता, मतलब वो वाला अम्ब्रेला में नहीं है, नहीं है। वी डोंट गिव दैट इन इंडिया, बट यूएस में वो चलता है। तो जैसे कि कुछ भी प्लांट्स में चेंजेस किए, फॉर एग्जांपल क्रॉप रेजिस्टेंट प्लांट बनाया, मैंगो ट्रीज, अच्छा, तो उसके लिए यूएस में दे ग्रांट पेटेंट। प्लांट एक्चुअल प्लांट की प्लांट patent, के अच्छा। अंदर उन्होंने इस तरीके की वैरायटी अच्छा। जनरेट करी। ये जो बायो इंजीनियरिंग जैसे चल रही है, Yes, हम yes. ब्रीड बनाते हैं, Yes. अगर वो वैसा कुछ इसने इंडिया में किया तो उसके लिए पेटेंट बाहर फाइल करना पड़ता है, वो आसान होता है? नहीं नहीं, एक और है प्लांट वैरायटी, मतलब फार्मर्स राइट है, Farmers right तो है। उसके अंदर उसको कर सकते हैं, अच्छा। बट प्लांट के लिए नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। बट अगर आपने कुछ प्लांट्स के थ्रू, like you have used that specific material and made some combination or some drug or something, तो उसके लिए इंडिया में आप कुछ प्रोडक्ट पेटेंट फाइल कर सकते हैं। कुछ अब ये ड्रग की बात की तो मुझे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है। जैसे कुछ दवाइयां अगर हम इंडिया में देख लें तो बहुत महंगी होती है जब एक्चुअल लॉन्च होता है। जैसे मान लो कि फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मान लो कोविड की मान लो दवाई आ गई, कोई टैबलेट आ गई, एंड उस समय वो काफी मतलब जैसे ऐसे रहता है कि एक ही कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही होती है और काफी महंगा होता है। पर धीरे धीरे ओवर द टाइम हम देखते हैं कि वही दवाई सस्ती हो गई और बहुत सारे अलग ब्रांड्स भी उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो वो कैसे कर पाते हैं कि एक ही चीज दो अलग कंपनीज कैसे बना पा रही है? क्योंकि वो तो मतलब मैं बोलूंगी केमिकल कंपोजिशन है, तो उसके लिए तो डेफिनेटली एक केमिस्ट्री है विच one organization owns it, right? So how does that like get catered? There are different properties as I have told. तो पेटेंट का एक लाइफ स्पैन है 20 years का। 20 years का? Yes. तो पेटेंट 20 years तक आप वैलिड है, उसके बाद इट विल कम ऑटोमेटिकली इन पब्लिक डोमेन एंड एनीवन कैन यूज दैट इन्वेंशन। आफ्टर 20 years वो जो ड्रग महंगी थी वो स्लोली जब जेनरिक प्रोड्यूसर्स उसको प्रोड्यूस करने लगते हैं तो उसकी कॉस्ट अपने आप ही कम हो जाती है। और इंडिया इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ड्रग्स, मेडिसिन, जेनरिक। यस, तो जेनरिक स्पेस में इंडिया सबसे आगे है। तो इंडिया में जैसे ही कोई इनोवेटर ड्रग जैसे ही एक्सपायर होती है, इंडिया में तुरंत उसके लिए पहले से काम शुरू हो जाता है। अच्छा। और वो ऑब्वियसली जो इन्वेंशन है, जो पेटेंट है, उसको पढ़ के तो नहीं बना सकता ना कोई, उसके लिए एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, उसकी पूरी टेक्नोलॉजी आई मीन यू हैव डेवलप करनी पड़ती है। तो लॉ है कि आप 2 years पहले से थोड़ा वर्क शुरू कर सकते हो एक्सपेरिमेंटल पर्पस, तो वो शुरू हो जाता है कि भाई ये 2 साल में एक्सपायर होने वाली है, 3 साल में एक्सपायर हो जाना है, उसके लिए शुरू हो गया सारा काम। और बहुत सारे डेटा भी आपको सबमिट करने पड़ते हैं एफडीए में, ताकि आप उसके लिए प्रूफ दिखा रहे हो कि हाँ आपने सब पूरे स्टैंडर्ड्स फॉलो किए हैं, एंड देन इट कम्स टू द मार्केट। इसलिए वो एस्पिरिन जब पहले महंगी थी और धीरे से अभी बहुत सस्ती हो गई। तो मैं जानना चाहूंगी जो इंडिविजुअल जो बिजनेस है, शुड दे आल्सो केयर अबाउट पेटेंट? इफ इट इज एन इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर एनीथिंग, दे शुड गो फॉर इट। यस, इट गिव्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द मार्केट। जैसे जो ट्रेंड चल रहा है मार्केट का, एवरीथिंग इज गेटिंग ऑर्गेनिक, हेयर ऑयल ही ले लो तो 50 तरह के हेयर ऑयल निकल रहे हैं जड़ी बूटी से, ये वो। तो क्या सब लोग तो शुरू कर देते हैं स्टार्टअप? क्या हर कंपनी पेटेंट फाइल करती है? मान लो कि मैं एक नई कंपनी हूँ, मैंने एक हेयर ऑयल ही सपोज एक कंपोनेंट मैंने घर पे बनाया कि आंवला रीटा शिकाकाई मिलाया, कुछ बन गया और मैंने वो कर दिया कि ये तो सालों साल से आता रह रहा है, मैंने कभी पेटेंट के बारे में नहीं सोचा। मशरूम बिजनेस है, क्या उसको शुरुआत के दिनों से इस बातों को ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो कुछ इनोवेटिव कर रहे हैं तो उनको पेटेंट सबसे पहले फाइल करना चाहिए, या फिर वो करते करते थोड़े दिन बाद पेटेंट करती है? देयर आर 2 things. वन थिंग इज कि अगर वो मार्केट में कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो फर्स्ट थिंग कि दे शुड टेक केयर कि वो किसी और का पेटेंट तो इन्फ्रिंज नहीं कर रहे हैं। अच्छा। सेकंड कि भाई बहुत सारी चीजें ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी हैं, पब्लिक डोमेन में आ चुकी हैं, बहुत सारे पेटेंट ऑलरेडी एक्सपायर हो चुके हैं, तो वो टेक्नोलॉजी एक्सपायर हो चुकी है तो वो उसके ऊपर ही कुछ बिल्ड कर रहे हैं अगर, तो वो इनोवेटिव अगर सोल्यूशन बना रहे हैं तो दे कैन गो फॉर पेटेंट। बट अगर वो एक्सपायर टेक्नोलॉजी ही बना रहे हैं तो उसके लिए पेटेंट नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे 3 एस्पेक्ट्स हैं। फर्स्ट थिंग, दे शुड नॉट इन्फ्रिंज एनी पेटेंट।
सेकंड थिंग कि वो अगर कुछ इनोवेटिव बना रहे हैं जो उनको पता है कि भाई ये एक्सपायर हो गया और उसके ऊपर ये और ऐड करने से इसमें कुछ इनोवेटिव हो गया है, तो दे शुड फर्स्ट गो फॉर प्रायर आर्ट कि भाई इस तरीके का जो उन्होंने सोचा वो ऑलरेडी है तो नहीं, क्योंकि अननेसेसरी क्यों अपनी कॉस्ट बढ़ानी है। तो प्रायर आर्ट सर्च करके देखा कि हाँ ये इस तरीके का पेटेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, देन दे शुड गो फॉर फाइलिंग अ पेटेंट। जो भी आपके स्टार्टअप है आप इन सब चीजों का ध्यान रखो, जैसे तो घर पे बना हुआ रागी का ही मॉल्ट जैसे हम बना रहे हैं, रागी मिक्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बना रहे हैं, या फिर ड्राई फ्रूट के लड्डू ही बना रहे हैं, या फिर वो नट क्रैकर बना रहे हैं एंड वी आर सेलिंग इट। तो हम बना के, तो हम छोटे कंपनी है, स्टार्टअप है, बना देते हैं घर के घर ही, हम उसको पैकेजिंग करते हैं। अचार ही का बिजनेस है तो अचार हम बना रहे हैं एंड मतलब बेच दे रहे हैं। हम कभी इस बारे में सोच नहीं रहे कि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो सकती है हमारी, या फिर ये हमारी मतलब पेटेंट हो सकती है, हम सोचते नहीं है। तो मैं शायद उनको अगर मैं बोलूं कि आपको भी इस बारे में सोचना चाहिए कि पेटेंट फाइल करना चाहिए, तो क्या सही है? एक्चुअली नॉट कम्प्लीटली, क्योंकि जो आपने अभी एग्जांपल्स दिए, फॉर एग्जांपल अचार है या कुछ नट क्रैकर्स हैं, तो देर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑल्सो कि आप क्या चीज पेटेंट कर सकते। हर कंट्रीज में अपने अपने कुछ रूल्स हैं कि इस तरीके की इन्वेंशंस पेटेंट की नहीं जा सकती। अच्छा, वैसे भी लॉजिक भी होता है तो ऐसा नहीं वो उठाए कुछ भी कर दिया पेटेंट। अच्छा, भाई कुछ भी डिस्कवरी टाइप की करिए उसके लिए कि भाई एक न्यू बैक्टीरिया मिल गया ये सोल्यूशन देता है, तो उसके लिए आप पेटेंट नहीं कर सकते। वैसे ही सिमिलरली अचार के लिए पेटेंट कर नहीं कर सकते। अच्छा बट अगर वो अचार इस तरीके से बनाया गया कि भाई वो कुछ ट्रीट करेगा, मेडिसिनल इफेक्ट है उसका, देन यू कैन थिंक कि हाँ, बट स्टिल आई विल से कि यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स हैं कि आपको पेटेंट करना चाहिए। इसलिए मैंने आपको बोला कि प्रायर आर्ट सर्च करना चाहिए। प्रायर आर्ट सर्च करना चाहिए। तो मतलब कि हम कुछ भी शुरू करें उसका जो प्रिलिमिनरी मतलब स्टेप्स होना चाहिए वो ये होना चाहिए, इनिशियल स्टेज में हमें पहले वो सर्च करना है। तो ये जो सर्च करने की हमारी गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट है जहां हम जाके सर्च कर सकते हैं? तो सर्चिंग के लिए देयर आर पेटेंट लीगल एक्सपर्ट्स, तो आप उनको भी रेफर कर सकते हो। बट मैं आपको वो क्राइटेरियाज बता देती हूँ जिसके बेसिस पे वो सर्च किया जाता है बिफोर फाइलिंग अ पेटेंट। तो फर्स्ट थिंग कि वो न्यू होना चाहिए। अच्छा। अगर वो न्यू ही नहीं है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो उसके लिए आप पेटेंट नहीं कर सकते। तो वहां पे न्यूनेस या नोवेल्टी होनी चाहिए। सेकेंड कि कुछ इन्वेंटिव होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक कैमरा है, उसके ऊपर फैन लगा दिया, तो आपने कहा ये भी मैंने तो दो चीजें जोड़ दी है, अब मुझे इसके लिए पेटेंट चाहिए। बट उससे क्या होने वाला है, वो तो दो चीजें, मतलब उसका कुछ मतलब आप कह रहे हैं कि एडिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि 1+1=2। फर्स्ट थिंग नोवेल, सेकेंड थिंग इन्वेंटिवनेस, एंड थर्ड इज कि वो यूजफुल होनी चाहिए पब्लिक के लिए। ऐसे नहीं कि आपको बस अभी करना है कि पेटेंट हमें। जैसे आपने वो कैमरे के ऊपर फैन, तो मुझे लगता है कि वो बहुत जरूरी है। हम भी दिन भर शूट करते रहते, फैन लगी हो तो बहुत अच्छी हवा है और वो हमारे इन्वेंशन में नहीं जाएगी। सॉरी, फिर मैं आपके साथ पेटेंट फाइल नहीं कर पाऊंगी इस चीज के लिए, बट हाँ ये आइडिया मैं ट्राई जरूर करूंगी। फोर्थ थिंग इज कि देयर आर सर्टेन सब्जेक्ट मैटर्स कि उसके लिए आप पेटेंट फाइल ही नहीं कर सकते। जैसे एग्जिस्टिंग चीज है, जैसे डिस्कवरी है, आप मतलब बहुत सालों पहले वो चीज हो रही थी बट समहाउ आपको मिल गई। अच्छा, कुछ नई डिस्कवरी टाइप की, उसमें इन्वेंशन नहीं है बट डिस्कवरी करी है, तो उसके लिए आप नहीं पेटेंट फाइल क्योंकि वो मैंने नहीं बनाई, वो पहले से थी। यस, किसी एक ही चीज का सॉल्ट चेंज कर दिया। अच्छा, कोई मेडिसिन है या कोई भी कंपाउंड था, उसका आपने एसिटेट था, आपने कहा कि इसमें कोई और सॉल्ट डाल देते हैं और इसका पेटेंट ले लेंगे, तो इसके लिए आप पेटेंट नहीं फाइल कर सकते। वैसे ही फूड इंग्रेडिएंट्स के लिए भी आप अगर पूरा प्लांट, हर्बल इस टाइप की चीजें यूज कर रहे हो, तो उसमें भी सर्टेन क्राइटेरियाज हैं कि आप क्या चीज के लिए पेटेंट कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। हाँ, कंप्लीट प्लांट का नहीं कर सकते आप पेटेंट। अच्छा, तो देयर आर सर्टेन सब्जेक्ट मैटर। इसका कोई गवर्नमेंट का लीगल वेबसाइट या कुछ है जहां आप, अगर मैं डिस्प्ले कर सकूं, यूजर को बता सकूं कि आप यहाँ जाके चेक कर सकते हैं? यस, तो IP इंडिया करके एक वेबसाइट है, इंडियन साइट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। उसमें पेटेंट्स की जानकारी, ट्रेडमार्क्स की, कॉपीराइट्स की, फाइलिंग और क्या रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो सारे उस पे मिलता है। तो IP इंडिया की एक साइट है। तो IP इंडिया की जो साइट है वो आपको मेरे यहाँ चैनल के नीचे दिख रही है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। तो इस लिंक को आप फॉलो करके जा सकते हैं और सर्च कर सकते हैं सबसे पहले कि आप जिस चीज के बारे में स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं, या कोई भी प्रोडक्ट या कुछ भी आप बना रहे हैं, उसके बारे में आप यहाँ जाके सर्च कर सकते हैं कि वो पहले से एग्जिस्ट करता है या नहीं।
और अगर नहीं करता है तो आप पेटेंट फाइल करने के लिए ट्राई कर सकते हैं कि वो उस प्रोसेस में कहीं फिट बैठता है या नहीं बैठता है, क्योंकि अभी तक हमने इनसे सुना कि काफी सारे क्राइटेरिया जिनके लिए पेटेंट रिक्वायर्ड नहीं है, बट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पेटेंट रिक्वायर्ड है बट हमें पता ही नहीं है कि पेटेंट फाइल करना चाहिए, पेटेंट होती क्या है वो हमें पता नहीं है। तो अब जब हमें पता चल गया है तो इस बातों का हम ध्यान रख सकते हैं। साथ ही अभी मैं ये आपसे पर्सनली जानना चाहूंगी कि ये जो एरिया है काफी इंटरेस्टिंग है, पेटेंट का, आईपी राइट का, तो इन सब चीजों की तरफ लाइक हाउ डिड यू प्रोफेशनली मूव इनटू दिस डोमेन? फ्रैंकली स्पीकिंग, रिसर्च का और पेटेंट का बहुत क्लोज रिलेशन है। Yes. और मेरी मास्टर्स फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हुई है। पेटेंटिंग चीज है वो शुरू ही फार्मा से हुई है। आई स्टार्टेड माय करियर इन रिसर्च इन सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इट्स अ रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ। तो वहां पे मैंने देखा था कि भाई साइंटिस्ट पेटेंट्स फाइल करते हैं, पेपर पब्लिश करते हैं। तो वहां मैंने उसको और एक्सप्लोर किया कि भाई जो जिस चीज के लिए ये फाइल कर रहे हैं, अगर मैं वही बन जाऊं, मतलब उसी में कुछ कर लूं तो और अच्छा हो जाएगा। अच्छा। तो स्लोली वो धीरे धीरे रिसर्च से फिर पेटेंट एनालिस्ट बनना, फिर पेटेंट एनालिस्ट से पेटेंट एजेंट बनना, और स्लोली strategist बनना, and then finally I am handling all kind of IP matters. और अब आपकी खुद की कंपनी है। And yes, I recently, like not recent but 2021 I started my own company, Path to IP. And that's how I think people grow, because धीरे धीरे आप कोई काम करते हो तो आपको शायद आपका इंटरेस्ट पता चलता है कि हाँ मैं इस चीज में, इस फील्ड में इंटरेस्टेड हूँ, and that's how you get clearer onto your niche path and then you reach your niche. Yes. रिसर्च का पेटेंट का एक्चुअली बहुत क्लोज रिलेशन है। शायद मुझे वो इसलिए वो पाथ मिल भी गया। और अगर मैं अगर डॉट्स को कनेक्ट करूं तो मेरे को ऐसा याद आता है कि जब मैं जूलॉजी और बॉटनी पढ़ती थी तो मुझे वो मैं अपने आप को इमेजिन करती थी एक लैब में। अच्छा। कि मैं लैब में बैठी हूँ, एक्सपेरिमेंट्स कर रही हूँ। तो वो वहां से वो जर्नी शुरू हुई है। मतलब इट वाज इन माय ड्रीम और माय, like I visualized it somewhere. So it's a manifestation of your dreams. I can say that, yeah, it was manifestation. And और मैं अब ये जानना चाहूंगी कि जैसे आपने कुछ केसेस तो अभी जैसे बताए, वैसे मैं जानना चाहूंगी आपके वर्क प्लेस में भी कभी आपको ऐसी कोई चैलेंजिंग केस मिली है? आपने काफी मतलब मेहनत करी हो पेटेंट दिलाने में। I can remember 2-3 cases which were very challenging for me but very interesting also. So when I started my company Path to IP in 2021, there was a person who started his startup and उसको उसके लिए पेटेंट फाइल करना था। It was an exercise machine. तो हमारी बहुत सारी कॉल्स हुई उनके साथ। मतलब उन्होंने भी समझाने की कोशिश की, फिर हमने भी समझने की कोशिश की। So it took me lot of time to understand his invention, and slowly we filed one patent, then second patent, then third patent. तो इस तरीके से उनका स्टार्टअप उस पेटेंटिंग वाली एक्टिविटी से शुरू हुआ। तो एक तो ये बहुत मस्त था, मतलब इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। तो ये मतलब क्या चैलेंज आता है इसमें? जैसे वो तो आप अंडरस्टैंड करना, इन्वेंशन को आपको समझना, क्योंकि जो इनोवेटर्स होते हैं उनके दिमाग में तो बहुत कुछ चल रहा होता है कि हमें ये भी इसमें डालना है, हमें ये भी डालना है। बट उसको पेटेंट के फॉर्मेट में, क्योंकि पेटेंट जो है वो एक टेक्नो लीगल डॉक्यूमेंट होता है, उसमें आपको टेक्निकल फीचर्स भी रिवील करने हैं, बट उसमें लीगल कहाँ पे हम एक बाउंड्री क्रिएट करें ताकि दूसरा उसको यूज ना कर पाए। तो इस तरीके से हमें लिखना होता है। तो वो चीज समझना वो एक चैलेंजिंग होता है। मतलब एवरी केस हैज इट्स यूनिकनेस। तो सारे केस मेरे लिए तो इंटरेस्टिंग होते हैं कि एक तो मुझे नई टेक्नोलॉजी पता चलती है, सेकेंड थिंग कि वो पर्सन जो कन्वे करना चाह रहा है वो प्रॉपर उस डॉक्यूमेंट में उतरना चाहिए ताकि उसको आगे चल के इशू ना आए। अगर उसने पेटेंट भी फाइल किया और तब भी दूसरी कंपनी यूज कर पा रही है तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो जो क्लेम्स होते हैं ना पेटेंट के अंदर, वो प्रॉपरली ड्राफ्टेड होने चाहिए। किसी नई कंपनी ने नया प्रोडक्ट बनाया, दे केम टू यू एंड यू आर नाउ ड्राफ्टिंग इट, तो इज देयर अ लीगल एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड आल्सो द पार्टी हु इज कमिंग टू यू कि वो डिस्क्लोज ना हो, या ऐसा कुछ एग्रीमेंट होता है आपका? एग्जैक्टली, यस। सो फर्स्ट स्टेप तो हमारा एनडीए करना ही होता है। हम सबसे पहले नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करते हैं कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके इन्वेंशन में, हम बस आपके बिहाफ पे आपकी इन्वेंशन फाइल करेंगे, नॉट बाय अवर नेम। तो ये हमारा सबसे पहला अग्रीमेंट का पार्ट होता है कि एनडीए साइन करेंगे, देन वी विल टेक दी फर्दर स्टेप्स। लाइक अगर हमें मीटिंग करनी है, हमें इन्वेंशन डिस्क्लोजर बनाना है,
कुछ भी करेंगे आफ्टर दैट। और एक और केस मुझे, मतलब आप इंटरेस्टिंग केस पूछ रहे हैं तो मैं एक और केस आपको बताती हूँ। यूएस क्लाइंट, तो शी दैट लेडी स्टार्टेड हर ओन कंपनी एंड शी वाज डूइंग वेरी फैंटास्टिक वर्क। शी वाज वर्किंग ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन। आपने वो पढ़ा है ना बचपन में हमने, जो फ्यूजन एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाना। मतलब इट्स नॉट न्यू, मतलब अभी तक हमने फिशन बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन देखा है, बट शी वाज डूइंग इन फ्यूजन एनर्जी। तो दैट वाज टोटली एल्गोरिदम बेस्ड। तो उनके वो प्रोसेसेस थे जिसपे उन्हें पेटेंट लेना था। एंड टू अंडरस्टैंड कि what kind of patent she wants, it took us lot of efforts कि हाँ उनकी इन्वेंशन समझना, फिर उसको पेटेंट के फॉर्म में ड्राफ्ट करना, फाइल करना, काफी समय जाता होगा इसमें, बहुत right? टाइम जाता है। कितना टाइम लगता है? जैसे अगर मान लो मैंने प्रोसेस अभी शुरू किया तो सबसे बड़ी चीज होती है इन्वेंशन समझना। एक बार इन्वेंशन समझ में आ गई कि वो पर्सन करना क्या चाहते हैं पेटेंट के थ्रू, उसके बाद टाइम नहीं लगता। वो तो फिर एक बार ड्राफ्ट होगा, फाइल हो जाएगा। बट वो जो फेज है कि अंडरस्टैंडिंग द इन्वेंशन टू प्रिपेयर द डॉक्यूमेंट, वो सबसे ज्यादा टाइम लेती है। तो काफी इंटरेस्टिंग रहता होगा, राइट? क्योंकि हर बार एक नई प्रोडक्ट, नया चैलेंज, नई चीज समझो। और बहुत बार तो ऐसे भी होता है कि हम उन्हें सजेशंस दे रहे होते हैं कि, क्योंकि अब इतने सारे इन्वेंशन डील करने के बाद हमें भी समझ में आता है कि अगर ये इसमें ये कर देंगे, ये थोड़ा सा चेंज कर देंगे, मॉडिफाई कर देंगे, तो इनकी इन्वेंशन और अच्छी हो सकती है। तो समटाइम्स हम उनको सजेस्ट कर देते हैं कि हाँ आप ये भी कर लीजिए अगर फिजिबल है तो। अच्छा निधि, आपसे अभी तक बात करके तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रही है ये टॉपिक। अब मैं आउट ऑफ इंटरेस्ट ये भी जानना चाहूंगी कि बिगेस्ट मिसकंसेप्शन क्या है लोगों को पेटेंट को लेके? पेटेंट को लेके सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन अगर मैं समझ सकती हूँ कि सबसे पहले कि नॉलेज होना कि भाई हम करना क्या चाहते हैं। एक दो बार तो मेरे पास ऐसे कॉल्स भी आए हैं कि हमें पेटेंट करना है, तो आई आस्क्ड कि आपको क्या पेटेंट करना है, तो उन्होंने बताया कि मेरी एक केक शॉप है और मुझे उसका नाम पेटेंट करना है। तो केक शॉप के लिए अगर आपको वो नाम पेटेंट करना है, उसके लिए आप ट्रेडमार्क कर रहे हैं। ठीक है। तो इस तरीके के मिसकंसेप्शंस हैं। तो पेटेंट के केस में भी क्या है, लोगों को ये नहीं पता उनको कि डिजाइन पेटेंट करना है उनको। जैसे कि अगर ये पॉट है, ये एस्थेटिकली सुंदर लग रहा है, तो हम इसके लिए हम डिजाइन पेटेंट करेंगे। बट इसमें कोई फंक्शनैलिटी है क्या? अगर इसके नीचे मान लो इफ इट इज सेल्फ वाटरिंग प्लांट होता है, उसके अंदर कुछ आपने ऐसा किया जिससे वो सेल्फ वाटर हो रहा है, तो आप वहां पे खुद से जा रहा है, तो यूटिलिटी आ गई वहां पे, उसके लिए फिर आप यूटिलिटी पेटेंट करोगे। तो हर पेटेंट की कॉस्ट भी अलग अलग है। तो अगर आप डिजाइन पेटेंट करोगे उसकी कॉस्ट अलग है, यूटिलिटी करोगे क्योंकि यूटिलिटी के लिए आपको 20 इयर्स का प्रोटेक्शन मिलता है, डिजाइन के लिए 10, 12, हर कंट्री का अलग अलग है। इंडिया में 10 इयर्स के लिए मिलता है। तो इस तरीके के मिसकंसेप्शंस हैं। और सेकंड की लोगों को ये नहीं पता, समटाइम्स आई फील दे थिंक कि अभी ये फॉरएवर है। अच्छा, पेटेंट ले लिया तो उनको लगता है कि फॉरएवर ये तो मेरा ही हो गया। अभी उनको ये नहीं, जब वो एक्सपायर होने वाला होता है, क्यों हमने तो पेटेंट किया हुआ है, लोगों ने कैसे, दूसरे पर्सन कैसे यूज कर रहे हैं। तो वो समझाना कि नहीं 20 इयर्स तक ही है आपका पेटेंट वैलिड, उसके बाद इट विल बी पब्लिक थिंग। तो उसके बाद ऐसा एक्सटेंशन मिलता है क्या कि हम 20 साल बाद और एक्सटेंड कर लेंगे? नो लीगली वो कहीं पे भी, इंडिया ग्लोबली कहीं पे 20 साल कहीं पे भी, बस एक ये रूल है कुछ कुछ कंट्रीज में कि आपने जो इनोवेशन की है उस पीरियड को वो कवर अप हो जाता है। अच्छा। जैसे कि आपने फाइल किया और फिर ग्रांट हुआ, उसमें भी टाइम जाता है, तो वो कवर अप कर देंगे। या इनोवेशन में बहुत टाइम चला गया, उसको कवर अप कर देंगे, बस उतना ही है, बट 20 इयर्स का ही प्रोटेक्शन है। यस, तो इस तरीके के मिसकंसेप्शंस हैं। तो बेसिकली टू IPR अवेयरनेस, पेटेंट्स क्या होते हैं, ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं, इसके लिए अभी बहुत गवर्नमेंट भी बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं, बहुत इनिशिएटिव्स चल रहे हैं। अब मैं अगर कॉमन मिस्टेक्स पूछूं तो कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट या छोटे छोटे बिजनेसमैन लाइक कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स या बिजनेस पर्संस कॉमन मिस्टेक्स कर लेते हैं? सबसे पहली कॉमन मिस्टेक है कि वो डिस्कस करते हैं। उन्होंने कुछ भी स्टार्टअप आइडिया आया या कुछ भी प्रोडक्ट आइडिया आया, अलग अलग लोगों से डिस्कस किया। अच्छा। कोई NDA साइन नहीं किया। या फिर मैन्युफैक्चरर्स की, भाई मैन्युफैक्चरर कराना है तो मैन्युफैक्चरर्स के साथ डिस्कस कर लिया। अब मैन्युफैक्चरर तो बहुत सारे लोगों के साथ काम करे, ही अगर दैट मैन्युफैक्चरर इज अवेयर अबाउट IP थिंग तो वो पेटेंट फाइल कर लेगा आपका। तो इस तरीके के मिस्टेक्स है। फिर सेकंड मिस्टेक एक और है
कि आपने सीधे सोचा कि बस पेटेंट ही फाइल करते हैं, अच्छा। आपने उसके लिए कुछ बैकग्राउंड वर्क नहीं किया, और फिर जब आपने फाइल कर दिया तब आपको पता चला कि भाई ये तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो वो आपकी कॉस्ट तो बर्बाद हो गई। तो वो प्रायर आर्ट सर्च करना, मतलब उसके लिए पेटेंट रिसर्च कर ली थोड़ी सी, एंड देन फाइल की। अगर कुछ उसमें चेंजेस भी करने हैं तो आपने फिर वो इम्प्लीमेंट करके फाइल तो किया। अगर हम इसे ऑर्डर करें तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले अगर आपको कुछ मन में आइडिया आया तो सबसे पहले आपको जाके सर्च करना चाहिए, ना कि लोगों से बात करना चाहिए। सर्च करके फिर पेटेंट करना चाहिए और फिर लोगों से बात करना चाहिए। हाँ, तो अगर आप किसी से बात भी कर रहे हो तो एनडीए साइन करो, ऐसे रिवील मत करो। और या फिर पब्लिक एग्जीबिशंस वगैरह में जाके लगा दिया, प्रोडक्ट कर लिया। पब्लिक में बहुत सारे प्रोडक्ट मतलब एग्जीबिशंस होते हैं जहाँ लोग अपने अपने प्रोडक्ट को लेकर आते हैं। तो वो सब एग्जीबिशंस में जाने के पहले ही आपको, अगर आपको कोई नया इनोवेशन है तो उसको आपको जरूर मतलब पहले पेटेंट के केस में भी ना, अगर जस्ट इन केस आप पूरा पेटेंट भी नहीं कर पा रहे तो उसमें भी एक ऑप्शन होता है प्रोविजनल फाइलिंग। तो वो था कि आपकी जो भी आइडिया है, जो भी है, उसको आपने पूरा डॉक्यूमेंट करवा दिया और फाइल कर दी, तो प्रोविजनल कर लो, फिर उसमें धीरे धीरे चेंजेस करके कंप्लीट फाइल कर लो। तो इस तरीके से सर्च, हाँ, प्रोविजनल करके फिर भी आप सर्च कर सकते हो, ताकि एक कॉस्ट भी बची रहेगी। प्रोविजनल पे ज्यादा कॉस्ट भी नहीं जाती। लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगी कि व्हाट आर द चैलेंज ए प्रोफेशनल फेस इन इंडिया बेसिकली। तो ये चैलेंजेस क्या होते हैं? मान लो मुझे पता है कि अब जैसे कि हमने कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात की, या फिर जो लोगों को नहीं पता है वो बात की, मिसकंसेप्शंस के बारे में बात की। अब जब सब कुछ पता है उसके बाद भी सब कुछ जानकर भी लोगों को क्या चैलेंजेस आते हैं? सबसे बड़ा चैलेंज तो आई फील कि अवेयरनेस वाला ही चैलेंज है। फाइल कर दिया, बट एक्चुअली वो जर्नी अभी जस्ट शुरू हुई है। फाइल करने के बाद उसको ग्रांट कराना, वो भी एक इम्पोर्टेंट थिंग है। एंड सेकंड, जब ग्रांट हो गया तो उसको प्रॉपर कमर्शलाइज करना, कि ऐसे नहीं कि आपका पेटेंट हो गया, अभी आप अपने आप तो वो कुछ नहीं करेगा ना, अब उसको प्रॉपर एक्सप्लॉइट करना। फॉर एग्जाम्पल, आप जस्ट इनोवेटर हो और आपको नहीं वो टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है, आपको उसमें कुछ बिजनेस नहीं करना, तो आप लाइसेंस आउट कर दो। अच्छा, तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो होनी चाहिए। तो जैसे मान लो मैंने पेटेंट ले लिया, फिर मैं इसको पेटेंट को कहीं सेल भी कर सकती हूँ। हाँ, अब मुझे प्रोडक्ट कमर्शियलाइज नहीं करना है तो मैं किसी और को दे सकती हूँ। यस, तो आप वो लाइसेंस आउट करो, वहां पे मोनेटाइज करो। अच्छा। तो ये मोनेटाइजेशन होना चाहिए उसका, कि वो जो इन्वेंशन हुई है उसके लिए पेटेंट लिया गया है वो प्रॉपर मोनेटाइज हो, एक्सप्लॉइट हो, ताकि मोनेटाइज से मुझे एक सेकंड के लिए मुझे याद है, मैं अपने ऑडियंस को बोल दूं जो इतने घंटों से हमारे इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, तो प्लीज 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 आप सब्सक्राइब कीजिए अभी मेरे चैनल को, ताकि मेरी चैनल भी मोनेटाइज हो पाए और थोड़ा रेवेन्यू हम भी जनरेट कर पाए। यस, डेफिनेटली डू सब्सक्राइब दिव्यास चैनल। तो हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये सब कुछ जान के कि लोग किस तरह से अपनी टेक्नोलॉजी या जो भी वो पढ़ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, किस तरह से उसको मतलब लीगली उसे अपना बना सकते हैं। अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो हमें इनविजिबल है बट वो हमारी प्रॉपर्टी है, उसको हम लीगली अपना, हमारे इंटेलेक्ट को मोनेटाइज, क्रिएटिविटी को कैसे वो मोनेटाइज कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा निधि जी आपसे बात करके। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन माय शो एंड थैंक यू ऑडियंस फॉर लिसनिंग टू अस। और यहाँ तक आपने मेरी वीडियो को देखा है, पॉडकास्ट को देखा है, तो मैं ये जानती हूँ कि आप मेरे पॉडकास्ट को पसंद जरूर कर रहे हैं। और अगर कर रहे हैं तो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विथ एटलीस्ट वन ऑफ योर नियर बाय persons, so that they could also listen to it and can come to know something new facts about the topic. मेरा ये मानना है कि जब भी हम ऐसी कोई बात करते हैं जो आपने पहली बार सुनी है, वो क्या पता शायद आपके लिए ना सही किसी और के लिए यूजफुल हो, इम्पैक्टफुल हो, उनकी लाइफ चेंज हो जाए, या मे बी दे आर नॉट अवेयर ऑफ दिस टॉपिक, उनको कुछ पता चले। तो प्लीज मेरे वीडियो को शेयर जरूर कर देना, कम से कम एक लोग के साथ तो जरूर शेयर करना। साथ ही आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि किस तरह से मैं अपने पॉडकास्ट को इम्प्रूव कर सकती हूँ, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि हर दिन हम जब कुछ करते हैं तो हर चीज अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। तो मे बी मेरे पॉडकास्ट में भी आपको कुछ ना कुछ चीजें दिख रही होंगी, तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट ऑन माई कमेंट बॉक्स एंड आई विल मेक श्योर कि मैं उन सब चीजों का ध्यान में रख के आपके पॉडकास्ट सुनने की जो एक्सपीरियंस है उसको और बेहतर बना सकूं नेक्स्ट टाइम के लिए। Until then, stay safe, stay happy. I'm Divya Gupta signing off. Thank you.